7 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ने दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान कर दिया। 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को नतीजे आ जाएंगे। दिल्ली के दंगल के लिए अखाड़ा खुद चुका है और 3 प्रमुख राजनीतिक पार्टी आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। इन सभी पार्टियों की अपनी अपनी चुनौतियां हैं। जैसे दिल्ली में ऐसे कई मुद्दे हैं जो चुनाव को किसी भी तरफ ले जा सकते हैं। ऐसे में इन पार्टियों की कोशिश होगी कि सटीक मुद्दे को उठाकर विपक्ष को धराशायी किया जाए। तो चलिए आपको थोड़ा विस्तार से समझाते हैं कि इस बार किस पार्टी के लिए क्या चुनौती होगी और कौन कौन से मुद्दे इस चुनाव में अपना जलवा बिखेर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। मैं हूं आपके साथ उपासना सिंह। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। इस बार का दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 काफी रोचक होने वाला है। दिल्ली का चुनाव मैदान पूरी तरह से सज चुका है। चुनाव की डेट भी आ गई है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस तीनों टीमों ने अपनी कमर कस ली है। आपकी रफ्तार को कोई भी पार्टी अभी तक पछाड़ नहीं पाई है। हालांकि बीजेपी लगातार चुनावी मैदान में जनता से वादे कर रही है, लेकिन वो सच होंगे या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में क्लीन बोल्ड हुई कांग्रेस, जो इस बार भाजपा और आप को कड़ी टक्कर देती दिख रही है। अब कांग्रेस के लिए ये आखिरी मौका होगा जब वो कोई चमत्कार कर सकेगी, क्योंकि पिछली विधानसभा चुनाव में तो उसके हाथ एक भी सीट नहीं लगी थी। फिलहाल तो हर पार्टी अपने अपने तरीके से इस चुनाव में जीतने की पूरी कोशिश कर रही है। ऐसे में सबसे अहम सवाल ये है कि पार्टियां जनता के लिए किन मुद्दों को लेकर एक दूसरे पर निशाना साधेगी। तो पहले हम बात कर लेते हैं उन मुद्दों की जिसे लेकर पार्टियां दमखम लगा रही हैं। राजधानी दिल्ली में मतदाताओं के लिए कूड़े के ढेर, ओवरफ्लो हो रही नालियां, पानी की कमी या गंदे पानी की सप्लाई और उबड़-खाबड़ सड़कें एक प्रमुख मुद्दा है। इन तमाम चीजों के लिए बीजेपी की ओर से आम आदमी पार्टी की सरकार को दोषी ठहराया जा रहा है। वहीं आपका दावा है कि बीजेपी ने केवल उसे बदनाम करने और एमसीडी के काम को रोकने की कोशिश की है। दिल्ली की लो एयर क्वालिटी पर हर साल सर्दियों में राजधानी को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये मुद्दा भी दोनों दलों के बीच विवाद का विषय बना हुआ है। ये तो बात हो गई उन मुद्दों की जिन्हें दिल्ली की जनता फेस कर रही है, और ये मुद्दे ऐसे हैं जिन पर तभी ध्यान जाता है जब पार्टियों को वोट चाहिए होता है। इसके अलावा भी दिल्ली में कई ऐसे मुद्दे हैं जो चुनाव को किसी भी तरफ ले जा सकते हैं। ऐसे में इन पार्टियों की कोशिश होगी कि सटीक मुद्दे को उठाया जाए और विपक्ष पर हमला बोला जाए। बात करें इन पार्टियों के इतिहास की और इस बार किसका पलड़ा भारी होगा उसकी, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। दिल्ली में 2013 में जब आम आदमी पार्टी ने अपनी शुरुआत की थी तो किसी ने भी उसे गंभीरता से नहीं लिया था। ये पार्टी सिर्फ 28 सीटों के साथ उभरी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपने पहले चुनाव में ही बीजेपी और कांग्रेस को चुनौती दे दी थी। इसके बाद 2015 में हुए विधानसभा चुनाव में तो आम आदमी पार्टी ने राजनीति के इतिहास को ही बदल कर रख दिया था। उसने 70 में से 67 सीटों पर जीत हासिल करके दिल्ली की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया था। उस वक्त ये पूरी तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपना परचम लहराएगी, लेकिन दिल्ली की राजनीति का चेहरा बदलने वाली इस पार्टी को सत्ता में रहते हुए भी कुछ गंभीर आरोपों का सामना करना पड़ा। केजरीवाल सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और इन आरोपों के बाद पिछले कुछ वर्षों में पार्टी के कई प्रमुख नेता जैसे मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगे और उन्हें जेल भी जाना पड़ा। हालांकि ये सभी लोग जमानत पर बाहर हैं, लेकिन बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाकर आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार विरोधी चेहरे को निशाना बनाया है। लेकिन इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि आम आदमी पार्टी ने सत्ता में रहते हुए दिल्ली की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में कई सुधार किए हैं। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में मुफ्त बिजली, पानी, महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा जैसी योजनाओं की शुरुआत की और इन योजनाओं के जरिए उन्होंने मध्यम वर्ग और महिलाओं को अपने पक्ष में किया। लेकिन बीजेपी ने इन योजनाओं को राजनीति के रूप में पेश किया और ये सवाल उठाया कि क्या ये सारी योजनाएं केवल चुनावी लाभ के लिए हैं? क्या ये सिर्फ एक चुनावी चाल है या सच में आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता के लिए कुछ अच्छा करना चाहती है? इस बीच दिल्ली में 26 साल से सत्ता से बाहर चल रही बीजेपी केजरीवाल और आप से सत्ता वापस छीनने की कोशिश में है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर शराब घोटाले में शामिल होने और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के चुनाव अभियान की शुरुआत करते हुए आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला। साथ ही उनके शासन की तुलना आपदा से भी की। बीजेपी ने केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए बंगले पर किए गए फिजूल खर्ची को निशाना बनाकर सत्तारूढ़ आप के खिलाफ अपना अभियान तेज कर दिया है। बीजेपी भले ही बीते 2 दशकों में दिल्ली की सत्ता पर काबिज नहीं हो पाई, लेकिन इसके दौरान उनका वोट बैंक 32% से कम भी नहीं हुआ, बल्कि पिछले लोकसभा चुनाव में उसका वोट शेयर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कुल वोट शेयर से काफी अधिक रहा। 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटें हासिल की थी। बीजेपी को 8 सीटें मिली थी और 2015 की तरह ही कांग्रेस को फिर से खाली हाथ वापस आना पड़ा था। बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस पार्टी की स्थिति इस चुनाव में भी थोड़ी जटिल है, क्योंकि दिल्ली में 1998 से 2013 तक 15 साल तक कांग्रेस थी, लेकिन 2013 के चुनाव में उसे आम आदमी पार्टी से हाथ मिलाकर सरकार बनानी पड़ी। उसके बाद से कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं जीत पाया, न तो 2015 में और न ही 2020 में। कांग्रेस का वोट प्रतिशत गिरकर 4.26% हो गया, जो कि 2015 में 10% से भी कम हो गया था। फिलहाल दिल्ली में कांग्रेस के चुनावी प्रचार की अगुवाई संदीप दीक्षित कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन का दोनों ही पार्टियों को फायदा नहीं मिला। इसे लेकर कांग्रेस के अंदर भी काफी मतभेद हो रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन और संदीप दीक्षित इस गठबंधन के पक्ष में नहीं थे। कहा यह भी जाता है कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव के बाद गठबंधन की संभावनाएं और कम हुई। अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अकेले अपने बलबूते पर चुनाव के मैदान में हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तर्ज पर कांग्रेस पार्टी की ओर से न्याय यात्रा शुरू की गई, लेकिन जमीन पर ठंडी प्रतिक्रिया मिलने से कोई खास माहौल नहीं बना पाई। कांग्रेस पार्टी पिछले कुछ चुनाव में बुरी तरह से हारी है और इस बार भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब तक कांग्रेस की ओर से कोई बड़ा चुनावी प्रचार नहीं हुआ और उसकी रणनीति भी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। कांग्रेस अब एक ऐसी पार्टी बन गई है जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सिर्फ वोट बैंक को काटने का काम करेगी। फिलहाल तो ये लड़ाई कांग्रेस के लिए करो या मरो वाली है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 सच में एक ऐतिहासिक मोड़ खड़ा कर रहा है। इस चुनाव के बाद जो भी नतीजे सामने आएंगे वो न केवल दिल्ली की राजनीति बल्कि पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करेंगे। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि इस चुनाव में कौन जीतेगा। क्या दिल्ली की जनता एक बार फिर से आम आदमी पार्टी पर विश्वास करेगी या फिर बीजेपी अपनी आक्रामक रणनीति से दिल्ली की सत्ता हासिल कर लेगी? क्या कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन वापस पा सकेगी या फिर वो वोट काटने वाली पार्टी बनकर रह जाएगी? फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। इस खबर पर अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप। साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो करें।